नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वेद पर। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि कृपया पूरा वीडियो सुनिएगा, तभी आप जान पाएंगे। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में पश्चिमी देशों अर्थात अमेरिका और यूरोपीय देशों का अधिकार प्रत्येक क्षेत्र में हो गया है। लेकिन आज जिन भी क्षेत्र में नई नई खोजें हो रही हैं, उनमें से अधिकतर खोज भारत में सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हो चुकी थी। दोस्तों, आज हम सभी यही जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की सबसे पहले खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। आज क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक करने वाले छात्रों को यही पता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज सैकड़ों हजारों वर्ष पहले ही हमारे वेदों में हो चुकी थी। दोस्तों, हमारे आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति में भी न्यूटन को ही गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम प्रमाण के साथ गुरुत्वाकर्षण को वेदों में दिखाएंगे। न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व लगभग 12वीं शताब्दी में प्राचीन भारतीय खगोलविद भास्कराचार्य जी ने अपने पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण का वर्णन इस प्रकार किए थे। आकृष्ट शक्त्याश्चमहितया यत् खस्थम गुरुम स्वभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पत्तिवाहातिम समय समन्तात को पातत्वीयम खे। अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण ऊपर के भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, जिससे वह वस्तु पुनः पृथ्वी पर गिर जाती है। पुनः भास्कराचार्य ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के आकर्षण शक्ति से टिकी हुई अपने कील पर घूमती है। भास्कराचार्य से भी पहले वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंचसिद्धांतिका में कहा है, पंचभ महाभूतमयस्तरा गण पंजरे महिगोलः खेयस्कांतन तहस्थो इवास्थितो वृत्तः। अर्थात तारासमूह रूपी पंजर में गोल पृथ्वी इसी प्रकार रुकी है जैसे दो चुंबक के बीच में लोहा रुका रहता है। उपनिषदों में भी गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख मिलता है। बृहत उपनिषद में कहा गया है, अग्निसोमात्मनम जगत आधार शक्त्यावधृतः कालाग्निर्यम ऊर्ध्वगः तथैव निम्नगः सोमः। अर्थात सारा संसार अग्नि और सोम का समन्वय है। अग्नि ऊर्ध्वगति अर्थात ऊपर की ओर उठने वाली है और सोम अर्थात पदार्थ नीचे की ओर गिरने वाले हैं। इन दोनों आकर्षण शक्तियों से संसार बंधा हुआ है। दोस्तों, उपनिषद में गुरुत्वाकर्षण को आधार शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है और न्यूटन तो केवल नीचे गिरती हुई बल का उल्लेख किए थे, जबकि उपनिषदों में ऊपर उठते जैसे अग्नि ऊपर की ओर उठती है और नीचे गिरते जैसे पदार्थ नीचे की ओर गिरते दोनों बलों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हमारे भारत के प्रसिद्ध जाने माने पद्म विभूषण से सम्मानित इसरो के अध्यक्ष श्री माधव नायर जी ने हाल ही में अपने संबोधन में पश्चात इंग्लिश पद्धति से शिक्षित भारतीय जनों में यह कहकर हड़कंप मचा दिए हैं कि हमारे वेदों के कई श्लोकों में चंद्रमा पर जल की मौजूदगी का वर्णन है, जिसे अब नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा है। माधवन नायर जी ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बोलते हुए कहा कि न्यूटन से 1500 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने गुरुत्वाकर्षण बल को बता दिया था। दोस्तों, केवल यही नहीं, आज के समय में जितने भी नए नए खोज हो रहे हैं, उन सब का उल्लेख हमारे वेदों में है। बस आवश्यकता है वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने की। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो इस ज्ञान को बढ़ावा दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में भी सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी जहां विज्ञान कुछ घंटे पूर्व बताता है, वहीं हमारे शास्त्रों में वर्षों पूर्व ही लिखा जा चुका होता है।